हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से होगा वो देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन cos 7x माइनस cos 8x बाई 1 प्लस 2 cos 5x। इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करते हैं। मतलब कुछ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 cos 5x है। अगर इसमें sin 5x भी हो जाए तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर sin 5x से मल्टीप्लाई कर लेते डिवाइडेड बाय sin 5x प्लस 2 sin या 2 cos 5x इंटू sin 5x dx। अब यहाँ sin 5x नोमरेटर में तो रहेगा ही रहेगा, और यह cos c माइनस cos d फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है। cos c माइनस cos d, जिसे लिखते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, या माइनस बाहर लिखेंगे तो माइनस साइन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 sin c प्लस डी मीन्स 7x प्लस 8x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 7x बाई 2, ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में है sin 5x प्लस, इसे लिखेंगे sin 10x। क्यों? तो 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, उसका यूज करेंगे तो यह sin 10x हो गया। फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं sin c प्लस साइन डी। sin c प्लस साइन डी होता है अपने पास 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब यह फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2 टाइम्स साइन 5x इंटू साइन 15x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया, इसे अगर a वाला एंगल ले ले तो यहाँ हो गया 2 साइन 10x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 10x माइनस 5x बाई 2 dx तो रहेगा ही रहेगा। पहला काम है 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया साइन 5x इंटू साइन 15x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 15x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2 dx। अब आप देखेंगे साइन 15x बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर नोमरेटर में साइन 5x इंटू साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर में है कॉस 5x बाई 2 dx, राइट। अब यहाँ पर साइन a इक्वल टू होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, तो उसके लिए साइन 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2, तो उससे डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2 इंटू साइन तो है ही ऑलरेडी x बाई 2, वह लिख दिया, डिवाइडेड बाई कॉस 5x बाई 2, ऐसा हो गया। cos 5x बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो आ रहा है, यहाँ पर आया 2 साइन 5x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 dx। अब यह एक फॉर्मूला यहाँ और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन a इंटू साइन b कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, 2 साइन a इंटू साइन b, ऐसा होता है कॉस ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ
कॉस ए प्लस बी, ऐसा। ठीक है, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो गया अपने पास कॉस ए माइनस बी मीन्स 5x/2 माइनस x/2 माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स 5x/2 प्लस x/2 इंटू डी एक्स। अब यह बन गया इंटीग्रेशन कॉस 5x/2 माइनस x/2 दैट इज 4x/2, यह हो गया 2x, और यह हो गया 6x/2 मीन्स cos 3x में जाएगा यह। ठीक है, एंड cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos kx का इंटीग्रेशन होता है sin kx/k। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin 2x/2 माइनस sin 3x/3 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए डिनोमिनेटर को, ताकि डिनोमिनेटर में से इरेशनल पार्ट कैंसिल हो जाए और उसके बाद बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, √x+1 प्लस √x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए। तो √x+1 माइनस √x इंटू √x+1 प्लस √x dx, ऐसा हो गया। अब यहाँ न्यूमरेटर में तो √x+1 प्लस √x रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है, जिसे a² माइनस b² लिखते हैं। तो मतलब यहाँ पर हो गया √x+1 का होल स्क्वायर, मतलब x+1 माइनस या फिर x प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, और अपने पास आ गया इंटीग्रेशन √x+1 माइनस प्लस √x dx। अब एक इंटीग्रेशन होता है जिसे बोलते हैं x⁴n का इंटीग्रेशन। अगर बोले तो x⁴n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होता है, वेयर ध्यान रखने की बात होती है कि n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि इंटीग्रेशन x+1 होल पावर 1/2 है प्लस x होल रेज 1/2, जस्ट वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो आ गया x+1 होल रेज 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस x रेज 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2/3 x+1 होल रेज 3/2 प्लस वंस अगेन 2/3 x रेज 3/2 प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ 1 प्लस cos² x बाई 1 प्लस cos 2x। कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला लगाना है, 2 cos² a होता है, जिसका यूज करेंगे यहाँ पर और बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2a होता है, 2 cos² a, जिसका यूज होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई करना है, नोमिनेटर को तो ऐसे ही रखेंगे। यह हो गया 2 cos² a, मतलब 2 cos² x dx। 1/2 बाहर कर लिया और स्प्लिट कर देंगे इसे, तो 1 cos² x प्लस cos² x बाई cos² x dx, ऐसा होगा। cos² x बाई cos² x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई cos² x क्या हो गया, sec² x प्लस 1 dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ लिख देंगे tan x, और 1 का हो गया x प्लस c हो गया। ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हियर कि साइन 6x प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इसे क्या करना है हमें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसका यूज नहीं करेंगे बल्कि इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर दूसरा फॉर्मूला मैंने बोला उसका यूज करेंगे तो भी सॉल्व होगा, थोड़ा एक दो स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ करना क्या है हमें, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर फार्मूला यूज किया तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में भी है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 क्यूब मीन्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 फिर से डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा। अब यहाँ पर 3 तो रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, और इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से इंटीग्रेट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे। 1 के बदले में मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब इसको भी स्प्लिट अगर कर दें तो अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर्ड एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब आप देखो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ आया इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 3 डी एक्स। अब सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस 3 है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x प्लस सी। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस 2 साइन 2x डी एक्स। पहला काम करना है, हमें 2 कॉमन कर लेना है बाहर, तो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर जो 2 कॉमन किए तो बच गया 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। यहाँ 2 रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखते हैं इंटू।
अब इस वन, क्योंकि हमें अगर इसको चाहे तो cos x प्लस साइन एक्स के टर्म में ले आए तो यहाँ से ये इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके लिए वन को लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का होता है फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स, और यह देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। अब एक पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर वाले से, यह बचा क्या अपने पास, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स dx। अब आप देखेंगे कि यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है, जिसे हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा dx, एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, तो cos 2x dx। अब 2 cos के एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन के एक्स बाई के, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और यह हो गया साइन 2x प्लस सी। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।